हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, दैट मीन्स रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स जो हमारे रियल लाइन पे जो रियल नंबर्स होते हैं उस पे जो इंटरवल्स होते हैं उसे एज अ सबसेट के तौर पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि ये हमारी एक रियल लाइन होती है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी रियल लाइन होती है। ओके स्टूडेंट, इस रियल लाइन पे हर एक पोर्शन में, इस पोर्शन को या इस पार्ट को हम एक इंटरवल बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक इंटरवल हो गया, या फिर आप यूं कहें कि ये 1 से 3 तक हमारा एक इंटरवल हो गया। इस तरह से इंटरवल कितनी भी लेंथ का हो सकता है। ओके स्टूडेंट, और हर एक इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरवल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो इंटरवल्स है हमारे पास वो बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे पास। ओके, फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सेकेंड है हमारा ओपन इंटरवल, और थर्ड वन है हमारा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के इंटरवल्स हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। मान लीजिए आपने स्टूडेंट एक इंटरवल लिया 1 2। ओके स्टूडेंट, आपने एक इंटरवल लिया 1 2 और आप जो है आपका जो डिस्कशन चल रहा है वो इन दो नंबर को इंक्लूड किया जाए, इन दोनों नंबर को लिया जाए और इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको भी आप इंक्लूड कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसे सिंबॉलिकली इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस मतलब हमारे जो बिगर ब्रैकेट होते हैं उसे हम यूज करते हैं और कॉमास के थ्रू इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि इसमें जो आपको टर्मिनल वैल्यूज दिख रही है, नंबर्स दिख रहे हैं 1 और 2, आप इसमें इनको तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, इनके साथ ही साथ इनके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं उन्हें भी आप इनमें इंक्लूड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो 1 2 का मतलब है क्लोज इंटरवल, 1 2 का मतलब है 1 एंड बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके स्टूडेंट, ओके, अब मान लीजिए आप 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं बट इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं ओपन इंटरवल्स का, और ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो आपको 1 2 दिख रहा है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। एक बेसिक डिफरेंस है कि इसमें 1 2 को भी हमने इंक्लूड किया है और इनके बीच के सारे नंबर्स को भी इंक्लूड किया है, बट यहाँ पे 1 2 को इंक्लूड नहीं किया है बट उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड किया गया है। इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओके, अब बात करते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो सेमी ओपन का मतलब ये होता है कि एक तरफ से आप, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे 1 और 2, एक तरफ से ओपन इंटरवल रहता है, ओपन, और दूसरी तरफ से क्लोज रहता है। ये इंटरवल जो होता है एक ओर से हमारा ओपन होता है और एक ओर से क्लोज होता है। ऐसा भी हो सकता है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ओके स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें आप 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 के राइट साइड के सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं अप टू 2 तक के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ क्लोज इंटरवल है इसलिए 2 को आपने इंक्लूड किया हुआ है। 1 की ओर जो है आपका स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब आपने 1 को इंक्लूड नहीं किया है, 1 के उस साइड राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है अप टू 2। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर बात हो रही है, ये भी एक आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है। इसमें आपने 1 को इंक्लूड किया है, 1 के उस साइड के सारे एलिमेंट को इंक्लूड किया है, और 2 से इस लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया, 2 को इंक्लूड नहीं किया। मतलब 1 से लेफ्ट राइट साइड के और 2 से
लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है, 1 को इंक्लूड किया गया बट 2 को इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ओके, एंड 2 इज इंक्लूडेड। यहां पे 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 2 को इंक्लूड किया गया है और इनके बीच के सारे नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है। यहां पे क्या हो रहा है बात, यहां पे हमने 1 इज इंक्लूडेड, 1 को इंक्लूड किया गया है एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट, इसे सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये दोनों इसी के एग्जांपल्स हैं। ओके ठीक है। अब स्टूडेंट्स कई बार बुक्स में दूसरी अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपको ये इंटरवल्स जो ओपन इंटरवल्स है, कई बार ये स्मॉल ब्रैकेट यूज न करते हुए हमारे बिग ब्रैकेट को यूज किया जाता है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ये ओपन इंटरवल है 1 2, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये भी हमारा ओपन इंटरवल 1 2 है, ये मीनिंग सेम है, बस ये है कि इसका रिप्रेजेंटेशन आप स्मॉल ब्रैकेट के थ्रू कर रहे हो और इसका बिग ब्रैकेट के थ्रू कर रहे हो, बट यहाँ डायरेक्शन जो होती है बिग ब्रैकेट की वो अपोजिट हो जाती है। क्लोज इंटरवल में इनकी डायरेक्शन इस तरह से रहती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इंटरवल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक सेट दिया हुआ है। ओके, इस सेट को आपको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में x एलिमेंट है वेयर x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स जो हमारा x है वो एक रियल नंबर है। ओके, एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 7। x की वैल्यू जो है 4 के इक्वल भी हो सकती है, 4 से बड़ी भी है, और 7 के इक्वल हो सकती है, 7 से छोटी होगी। मतलब आप यहाँ 4 और 7 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंक्लूड कर रहे हैं, टर्मिनल वैल्यूज को आप इंक्लूड कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्लोज इंटरवल के फॉर्म में आएगा और 4 से 7। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब इसे समझते हैं। इस सेट में x एलिमेंट है वेयर x बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पे भी x जो है हमारा रियल नंबर ही है, और रियल नंबर कौन से, ग्रेटर देन 4। 4 ग्रेटर आर इक्वल नहीं बोला गया, जैसे यहाँ ग्रेटर आर इक्वल बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला है, केवल ग्रेटर देन 4। ओके, x इज ग्रेटर देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी है, मतलब 4 को इंक्लूड नहीं किया गया, 4 से बड़ी वाली वैल्यूज को इंक्लूड किया गया। एंड लेस आर इक्वल टू 7, मतलब 7 के इक्वल या 7 से छोटी भी हो सकती है। तो मतलब ये जो वैल्यूज हैं x की वो क्या है, आपकी 4 तरफ से ओपन है। ओके स्टूडेंट, ये 4 की साइड से ओपन है, 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट 7 को आपने इंक्लूड किया है। तो ये हो गया आपका सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल का एक एग्जांपल। तो ये हमारा इंटरवल बनेगा। इसी को आप अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट की जगह अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कोई प्रॉब्लम, ठीक है आंसर, ये भी आपका आंसर सही है। क्योंकि कुछ रेफरेंस बुक में ओपन इंटरवल में जो स्मॉल ब्रैकेट हम यूज करते हैं उसमें अपोजिट डायरेक्शन में बिग ब्रैकेट को भी यूज किया जाता है। तो ये और ये एक ही चीज है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। ओके, अब इसको देखते हैं हम। x बिलोंग्स टू r, x हमारा रियल नंबर तो है ही, ग्रेटर आर इक्वल टू 4, मतलब 4 के इक्वल भी हो सकता है, 4 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब आपने 4 को इंक्लूड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दीजिए, क्लोज बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। एंड लेस देन 7, 7 से छोटी वैल्यू है, 7 के इक्वल नहीं बोला गया है, लेस आर इक्वल नहीं बोला गया, जैसे यहाँ लेस आर इक्वल बोला गया वैसे यहाँ लेस आर इक्वल नहीं बोला गया है। तो लेस आर इक्वल नहीं बोला गया, डेट मीन 7 की ओर से आपका जो इंटरवल है वो ओपन है। ओके स्टूडेंट, मतलब 7 को आपने इंक्लूड नहीं किया, 7 से स्मॉलर वैल्यूज को ही इंक्लूड किया है। आप इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 एंड 7। ओके स्टूडेंट, एक ही बात है। लास्ट वन देखिए, यहां हमारे पास है x बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7, मतलब यहाँ 4 और 7 दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया, इनकी बीच की वैल्यूज को इंक्लूड किया गया, 4 से बड़ी वैल्यूज एंड 7 से छोटी वैल्यूज। तो आपके पास यहाँ देख सकते हो आंसर आएगा आपका ओपन इंटरवल 4 7, क्योंकि आपने 4 7 दोनों को इंक्लूड नहीं किया है तो ओपन इंटरवल लगा दिया। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है। जैसे अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब हम इंटरवल से सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इंटरवल है, इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो आप सबसे पहले लिखोगे कि हमारे पास एक्स टाइप का एलिमेंट्स है, और चूंकि यहाँ पे बात जो हो रही है वो रियल नंबर्स की हो रही है, मतलब इन दो एलिमेंट उनके बीच के सारे रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो हमारा जो एक्स होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड अब आप देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो आप यहाँ लिख दीजिए वेयर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ओके, 2 और 5 दोनों को इंक्लूड किया है, उसके अलावा इनके बीच के सारे नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमने यहाँ पे एक्स टाइप के एलिमेंट्स रख दिए हैं जो रियल नंबर्स हैं, और 2 से बड़े, 2 भी है और 2 से बड़े भी है, और 5 या 5 से छोटे हैं। ओके, अब इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 की ओर से ये क्लोज है, और 3 की ओर से ये ओपन है, तो हमें 2 को इंक्लूड तो करना ही नहीं। तो इससे आप इतना पे लिख लीजिए कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, और एक्स जो है एक रियल नंबर है, एंड जो एक्स की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आर ग्रेटर देन है एंड लेस देन 3 है। क्योंकि 3 की ओर से ओपन है, तो 3 के साथ आप यहाँ पे इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका ये सेमी ओपन सेमी क्लोज का एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हो 2 की ओर से ओपन है, तो जो आपका x एलिमेंट है वो एक रियल नंबर है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड x इज ग्रेटर देन 2। 2 को इंक्लूड नहीं किया गया, 2 की ओर से ओपन है, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस आर इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 4, बिकॉज 4 को आपने इंक्लूड किया है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये ओपन इंटरवल का साइन है ना, तो यहाँ पर हमारा ये ओपन इंटरवल 3 4 है, तो यहाँ पे आपका x है वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। ओके स्टूडेंट, 3 और 4 दोनों को इंक्लूड हमने नहीं किया है। ये भी आपका एक ओपन इंटरवल है, तो इसमें x एलिमेंट है वेयर x बिलोंग्स टू R एंड x is greater than 4 and less than 5। अब यहाँ देखिए 6 की ओर से ओपन है, ठीक है, 6 की ओर से ओपन है, तो जो इंटरवल होगा उसमें एलिमेंट इस तरह से हमारे वेयर x बिलोंग्स टू R एंड 6 की ओर से ओपन है, तो हम यहाँ पे 6 लीजिए, 6 x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस आर इक्वल टू 7। 7 को इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 7 को इंक्लूड किया गया। ओके, यहाँ पे देखिए 8 को इंक्लूड किया गया, 10 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 एंड लेस देन 10। 10 को इंक्लूड आपने नहीं किया। तो इस प्रकार से ये सारे इंटरवल्स जो है आपके सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। नोट डाउन कर लीजिए।